हाँ, तो एक बार फिर से एक नए टॉपिक पर आपके लिए हम हाज़िर हुए हैं। आज हम आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए कुछ कसरत बताएँगे, ये बेहद कारगर कसरत है। आजकल ये ब्लड प्रेशर वग़ैरह की प्रॉब्लम जो है, ये बेहद आम प्रॉब्लम है। इसमें आप जब इन कसरत को आप शुरू करें तो अपना ब्लड प्रेशर आप नोट कर लें कि कितना बढ़ा हुआ रहता है। फिर उसके बाद में आप जब 10-12 दिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यकीनन इसमें ब्लड प्रेशर आपको 120-80 करने में ये कसरतें आपको बेहद मदद करेंगी। आप लास्ट तक देखिएगा। आज का जो ये शेड्यूल है, ये कसरत का प्रोग्राम है, ये बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है। इसमें आपको सामने पैर फैलाते हुए ये पहली कसरत में आपको नीचे पिंडलियों को पकड़ते हुए आपको नीचे ऐसे जाना है और इसको करेंगे। आप जितना झुक सकते हैं उतना झुकें। शुरुआत में ज़रा सा फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। फिर उसके बाद आप दूसरी कसरत में आपको इस तरीके से आप करेंगे। बहुत ही कारगर कसरत होने जा रही है। आप इसको लास्ट तक देखिएगा और बेहद इससे फ़ायदा होगा। ब्लड प्रेशर आजकल बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज वगैरह इससे बहुत ज़्यादा जवान लोगों के हो रहे हैं। आप इस तरीके से घुटना एक इधर दबाएंगे और अपोजिट साइड देखेंगे, हाथ एक पीछे रहेगा। इस तरीके से आप घुटने को चेस्ट की तरफ खींचेंगे और एक हाथ पीछे लगाएंगे और आपका जो चेहरा है वो आपका दूसरी अपोजिट साइड में रहेगा। इस तरीके से आप करेंगे, इससे बेहद खिंचाव आएगा, आपका सर्कुलेशन बहुत बढ़िया रहेगा। इस तरीके से आप अगली कसरत में आप इसको रिलैक्स कर सकते हैं। इस तरीके से आप करके इसका जो रिवर्स है वो कर सकते हैं। ये आप और इस तरीके से भी आपको ये चेस्ट खुल सकता है। इससे आपका सीना खुलेगा और आपके लंग्स फैलेंगे। आपको इससे ऑक्सीजन आपकी बढ़ेगी। इस तरीके से एक पैर आपने थाई पे रखा और दूसरे पैर को आपने पकड़ के आपको बॉडी को नीचे घुटने की तरफ झुकाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त कसरत है। इसको आप लास्ट तक देखते रहिएगा। लास्ट में हम आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त कसरत बताएंगे। उसको करने से तो आपको 100% आराम हो जाएगा। पिंडली के पास भी पकड़ के हम जा सकते हैं। जिन लोगों के फ्लेक्सिबिलिटी कम है वो इस तरीके से आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। फिर आपको इस तरीके से आपको लेट जाना है और पैरों को लंबा फैलाते हुए एक घुटने को अपने चिन के पास लेके आना है। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो लोग अपनी गर्दन ना उठाएं, सिर्फ वैसे ही कर लें। सिर्फ गर्दन नीचे रख के ही कर लें, चेहरे को ऊपर ना उठाएं। इस तरीके से दाहिना पैर, फिर आप दाहिना पैर लेटा लें, फिर उसके बाद में बायां पैर करेंगे। इस तरीके से हम करेंगे। फिर कम से कम हर कसरत को 4-4 या 5-5 बार आपको करना है, तभी आपको इसका फ़ायदा होगा। और जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, आपकी प्रैक्टिस बढ़े, तो आप इसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इसको। फिर आपको दोनों घुटनों को बांधते हुए इसको ऐसे हाथों से और चिन को लगाना है उसके पास में। इसको आप कम से कम 5-10 सेकंड आप इसको होल्ड करेंगे। यहाँ पे होल्ड करेंगे तो आपको बेहद फ़ायदा होगा। इस तरीके से आप करेंगे और कम से कम 4-5 बार आप करेंगे। इससे गैस्ट्राइटिस वगैरह भी दूर होती है। आपको ये मतलब इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहेगा, हाजमा बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। इस तरीके से आप करेंगे। फिर हम अगली कसरत में आपको बताएंगे। इस तरीके से आप थोड़ा सा थाइस को इस तरीके से करके वार्म अप कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, कदम ताल इसको कह सकते हैं। फिर हम पैरों को जितना भी मैक्सिमम हो सकेगा उसको हम फैलाएंगे। फिर हम इसमें ये भू नमन आसन कहलाता है, इसको हम करेंगे। सांस को हम पैरों को जितना भी फैलाएंगे बहुत स्ट्रेच आएगी इससे, और हम हाथों को ऊपर ले जाते हुए हम अपने सर को नीचे ज़मीन की तरफ लेके जाएंगे। जितना हम हो सके उतना हम आसानी से कर सकते हैं, उतना ही करेंगे। इससे बेहद खिंचाव आएगा आपकी थाइस पे। जो आपका रिप्रोडक्टिव एरिया है, रिप्रोडक्टिव
सिस्टम है औरतों का, उसमें बेहद फ़ायदा होगा। जो हमारे जेनाइटल्स हैं उसमें भी आपका खून का दौरान बढ़ेगा। और जो औरतों को पेशाब वगैरह की प्रॉब्लम होती है, रात में बार-बार पेशाब उठना, और मर्दों में भी 40 साल से ऊपर के जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, उनमें भी फ़ायदा होगा। ये हम अब इसको अगले आसन में मर्कटासन करेंगे। इसमें आपको पैर जो है वो सीधे 90 एंगल पे ऊपर उठाना है और पैर को नीचे ज़मीन पे लगा देना है, और हमारा चेहरा जो है अपोजिट साइड में रहेगा। फिर हम दूसरे पैर को उठाएंगे और इस तरीके से हम घुमा देंगे। ये मर्कटासन है। इससे हमारी जो स्पाइन है, स्पाइन में भी जो तकलीफ़ है, स्टिफनेस है, अगर sciatica भी किसी को है तो उसमें भी ये बेहद कारगर एक्सरसाइज हो रही है। अब हम लास्ट में आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त कसरत बताएंगे। अगर आप खाली वो भी अगर आप करेंगे तो आपको बेहद फ़ायदा होगा। नज़र बनाए रहिएगा, इसको देखते रहिएगा। कसरत आपको, ये आपने मर्कटासन किया, फिर उसके बाद में आप जो है फिर आप इसमें ये सेतुबंद आसन, जिसको हम ब्रिज पोज भी कहते हैं, इसको आप कर सकते हैं। इसमें आप पैरों की एड़ियों को पकड़ के भी कर सकते हैं। जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है वो एड़ी पकड़ के करेंगे। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, औरतों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ही ज़बरदस्त रिजुविनेट करता है, और उनको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह की जो प्रॉब्लम है उसमें भी इसका बहुत ज़बरदस्त रोल है। इसको आप करेंगे, खून का दौरान बहुत बढ़ता है, पेल्विक फ्लोर हमारा मजबूत होता है, और हमारी जो पेरिनियल मसल्स हैं उनमें भी एकदम तनाव आता है, बड़ी मजबूत हो जाती हैं। इस तरीके से आप करेंगे। ये कम से कम एक आसन को 5-5 बार करना है। और अब हम लास्ट में आपको एक बेहद कारगर कसरत बताने की तरफ बढ़ रहे हैं। बराए मेहरबानी आप इस पर नज़र बनाए रहें, और आप अगर इन कसरत को रेगुलर बेसिस पे कम से कम 8-10 दिन करेंगे तो आपको ज़रूर आपका जो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है उसमें आपको 101% आपको गिरावट नज़र आएगी, और आप अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर लेंगे घर पे ही, बिना कोई दवा खाए हुए। दवाएं खाने की ज़रूरत नहीं है। फिर लास्ट में आपको ये हम तितली आसन के बारे में बता रहे हैं। ये बेहद कारगर कसरत है। इससे हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म सही होता है, थाइस का हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होता है, पेल्विक फ्लोर भी बढ़िया हो जाता है, और हम आपको इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा ताजगी आती है। इसको आप करेंगे कम से कम ये 10 मिनट भी आप, कोई भी औरत मर्द इसको करेगा। अगर खाली यही कसरत भी आप कर रहे हैं तो आपको बेहद फ़ायदा होगा। अगर आपको कसरत बढ़िया लगी हो तो बराए मेहरबानी इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।